गुरु प्रणाम प्रमुख वैराग्यम संतु परम ज्ञानांत निरंतर सो योगी ब्रह्मानंदम परम केवलम ज्ञान सदशम तत्प्रसाद लक्ष्यम एक साक्ष्य तम नमः चैतन्यम सासंयम नादबिंदु फलातीतम तस्मै गुरुनमः मंगलम गुरुश मंगलम शब्दार्थ शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी का राम सतगुरुदेव अमृत में हर बंदोरा राम सतगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि दे दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मन शरणम सतगुरु दयाल दे हरि नाम नित पद संगत जीवन मोक्ष सब धरती अगल सब बन कलम सात समुद्र चाहिए सतगुरु तुम्हें हे सतगुरु अंतर जान गद गद की जाने परम हे राम चिमरा बारम हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा अथे हरजस पदराग बिलावल चल रहे हैं। सदगुरु देव समझा रहे हैं आत्मा जब ज्ञान ऐसा सुनती है आत्म ज्ञान का आत्म धर्म का आत्मा को परमात्मा मिलने का तो आत्मा अर्ज करती है पुकार करती है हे परमात्मा हे सतगुरु देव केवली भगवान ऐसा केवल ज्ञान जो भक्ति ज्ञान वैराग तीनों को साथ रखता है ऐसी मेरे को हे सिरजनहार परमात्मा हे सतगुरु देव दोनों ही आप मेरे सिमरत हो ऐसी हमारे को कल भेद साधना जो आत्मा परमात्मा में मिल जावे माया ब्रह्म से इसी देह से अलग हो जावे सारे विषय रस मिट जा ये विषय रस खाते खाते आत्मा कई युग बीत गए हे परमात्मा मैं आपसे अर्ज कर रही हूँ क्यों मैं आपका अंश हूँ मैं ब्रह्म हूँ आपका अंश हूँ हे परमात्मा आपका बिरद बढ़ाओ तब परमात्मा ने कहा कि संतों को मैं यहाँ भेजता हूँ और संतों को मेरा विश्वास जो नाम है वो संतों के पास है इसलिए आत्मा से कह रहे हैं परमात्मा क्यों परमात्मा का तो कोई रंग है न रूप है न वर्ण है न देश है न कोई गांव है न किसी के सरने रहा वो तो अरूप है निरंजन निराकार है रूप से बाहर है स्थूल शरीर भी परमात्मा के नहीं है देश गांव कुल भी नहीं जो कहाँ हेरे तो मिल जाए इसलिए संतों के द्वारा मेरे में है आत्मा तू मिल सकती इसलिए सब संतन सो बीनती लुल्लुड़ लागू पाऊं परा परम पद मोक है दीजो भेव बता कृपा कर गुरुदेव जी दिया भेद बताए परम पद पर कासिया और अंतर मद महा सब संतन सो बीनती पर यहाँ समझना है कि संत कौन है संत वही है जो उस देश में मिल गए उनको परवानगी पट्टा दोनों मिल गया पट्टा जब होता है वो देश में मिल जाता
और फिर उनको अनुभव केवल ज्ञान की परवानगी मिली, ग्रंथ बनाने की परवानगी, और उनके नाम से फिर भगवत बीसी यहाँ चलती है मृत्यु लोक। उसी को कहते हैं कि संसार में भगवत बीसी संतों के नाम की चल। यहाँ पर भेष पहन पहन के ज्ञान कत के ज्ञानी सब संत बन जाते हैं, और ये मालूम नहीं कि हम उस देश में पहुंचे नहीं पहुंचे। इसकी कोई परीक्षा, इसकी परीक्षा तो संतों के अनुभव ज्ञान से होती है कि परम पद में मिले कि नहीं मिले, और अंतर में मध्य में परम पद प्रकाशा नहीं प्रकाशा, और परम पद प्रकाशने के लिए, परम पद मोक्ष परम मोक्ष में जाने के लिए नाम निरंजन राम रस पी पी हुआ उसास, सपद दीप नौखंड में किया गगन में वास। परम पद में मिलने का महाराज तरीका बता रहे हैं। निरंजन जो परमात्मा का नाम है, जिसका रूप नहीं, ब्रह्म का नाम एक ही है, उस निरंजन राम को पी पी व उसास, राम रस को पी पी करके उसास में, या सांस नहीं बता रहा, उसास में, उसास में जब पिया जबरदस्त, तब सप्तदीप नौखंड में, सप्तदीप यानी 7 धातु का शरीर, और 9 खंड है, 9 तत्लिंग शरीर। 7 धातु का शरीर में 5 तत्व आ जाता है, और 9 खंड में 9 तत्लिंग सूक्ष्म शरीर आ जाता है। ब्रह्म के देश में सूक्ष्म शरीर का बतला रहे हैं। 3 लोक 14 भुवन में सपत दीप यानी 7 धातु का शरीर का बता। इन दोनों को छोड़ के और गगन मंडल में जिसका वास होता है, ऐसी सब बातां हुए सुन जो सब संसार, पार ब्रह्म परमात्मा सो जस बारंबार। ये जस किसको दो? सब महाराज फरमाते हैं पर ब्रह्म परमात्मा को जस दो, क्यों सारी लीला केवली भगवान भेजने की, अणवे ज्ञान अणवे वाणी बनवाने की, ये सारी लीला उसी परमात्मा, रचना रचने की भी, अंजल का शरीर को अंजल पूरने की भी, ये सारी लीला उसी सृजनहार परमात्मा। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, सो सत साहिब साइया लीला बहुत अनेक, घट घट भीतर राम ही आद अंत मत एक। आज से लेके अंत तक और मध्य में एक ही परमात्मा जो है, सत साहिब साइया परब्रह्म परमात्मा जो है, वो सारे सृष्टि का मालिक है। 3 लोक के मालिक तो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति है, पर सारे तीनों ब्रह्म देश के भी मालिक सृजनहार परमात्मा, सारी सृष्टि का, और सारी सृष्टि का ही गुरु अणवे ज्ञान है, केवली भगवान का जो अणवे ज्ञान है, वो सारी सृष्टि के गुरु है। सारी सृष्टि के परमात्मा सृजनहार, और सारी सृष्टि के गुरु केवली भगवंत और केवली भगवंतों का ज्ञान। ये जब तक समझ में नहीं आएगा, तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये आत्मा अरज करती रहेगी, आज से भी, अंत में भी, मध्य में। और अरज करने से कभी न कभी परमात्मा समर्थ दोनों ही है, पर ब्रह्म परमात्मा भी, केवली भगवंत भी, उनको ही समर्थ बनाया सृजनहार ने, सर्वगुण संपन्न वो समर्थ। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, ऐसा भेद बतावे जो सिमरथ गुरु मेरा, राम मिलो इन देह में काटू विष जेरा।
ऐसा भेव बतावे जो सिमरथ गुरु मेरा। आत्मा अर्ज करती है, परमात्मा से विनती कर रही, हे सिमरथ परमात्मा आप और ऐसे सिमरत आपके भेजे हुए केवली भगवान दोनों मिलकर के ये अणबे ग्रंथ बनाते हैं। अकेले सृजनहार भी नहीं बना सकते, तो अकेले केवली भगवंत भी नहीं बना सकते। दोनों का जब मेल होता है, सिमरतकार गुरुदेव, तब ऐसा भेव यानी ऐसा अणबे ग्रंथ में रास्ते लिखते हैं परमात्मा मिलने का, भेव तरीका कड़ दोनों मिलते हैं, जब भी तो ये अणबे ग्रंथ बनता है। तभी इसमें आत्म परमात्मा में मिलने का विस्तार रूप अर्थ होता है। विस्तार पूर्व चरण बिन बिन कर समझा। अगर एक ही रटना से ही मोक्ष हो जाती तो भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव ने चो मन पावे, मोक्ष मिलन के यही उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। बस ये दो ही साख बहुत थी, इतना बड़ा ग्रंथ बनाने की जरूरत कहाँ पड़ी। और किसके लिए बनाया? इंद्रियों को विषरस मिटाने के लिए, आत्मा को परमात्मा में मिलने के लिए भांत भांत करके निम्ना समझाए। क्यों? सबके मन विचार अलग अलग है, सबके सुखों की आसक्तियां अलग अलग है। संसार में कई प्रकार के संसार में चैन चमत्कार भरे हुए हैं, और इसी देही से सब चाहते हैं, परमात्मा मिलना भी चाहते हैं, और ये सारे यहाँ भी ये चमत्कार सुख ये भी सब चाहते हैं, धन पुत्र संपत्ति। क्यों? ये देही नाशवान है, अंजड़ की काया है। बढ़ोतरी होती है जब पुत्र पुत्रियों की बिड़द बढ़ता है, तो वैसे वैसे इच्छाएं ज्यादा महाराज फरमाते भर जाती है, आशाएं जबरदस्त हो जाती है, चाहनाएं खड़ी हो जाती। तो इन सबको समझाने के लिए इतना बड़ा ग्रंथ बनाया, सृजनहार ने बनवाया और केवली भगवंतों ने बनाया। बनवाने वाले बनाने वाले दोनों का मेल होता है जब ये जगत में भक्ति ज्ञान वैराग का समझ आती है। तीनों एक होते हैं। भक्ति यानी ऐसा भेव तरीका राम रटने का, और फिर ज्ञान वैराग। वैराग कहते हैं ये निरंतर प्रकट होना, ये वैरागी है। और फिर आत्म चेतन को उस वैरागी का ज्ञान हुए, अनुभव होवे, समझ होवे। उसमें समझ होगी जब भी तो वो उसमें मिलेगी। अगर उसकी समझ नहीं होगी तो सुखराम जी कह रहे शब्द के में तारू सोई जे विश्वास हमारो। शब्द के है मैं तारू सोई, मैं मेरे अंदर आत्मा को जब मिलाऊं कि उसको मेरा विश्वास हो गए मेरे में मिलने का। उसको तो रूप का विश्वास है सबसे ज्यादा बांचने वाले ज्ञानियों का। बस उनके दर्शन कर लो, बस वो कल्याण कर देंगे। इस रूप में फंसी रहती है तो शब्द कह रहा मैं कैसे मिलाऊं। इसलिए आत्मा अर्ज करती है, हे परमात्मा इस देही से मेरे सारे विष मिटा दो। ये मन की जितनी भी गतियां हैं, इन सब गति को आप ढीली कर दो। आसक्ति, चाहना, ममता, तृष्णा, ये सब महाराज फरमाते आप मिटने वाले हो, मेरे ताकत से मिटने वाली हो। हे सृजनहार परमात्मा, हे सतगुरुदेव प्रतिपाल पर ब्रह्म, हे परमात्मा आप ही हो। सब प्रतिपाल करने वाले भी हो, पर ब्रह्म भी आप ही हो, सारे परिवार के रक्षक भी आप ही। प्रतिपाल परिवार राम सोही तुझ कहावे, अलख अमर जगदीश तू ही तो ही को गावे। और निराकार निर्बंध और बंधन में तू ही, और सतसायब भगवान आप करता सो।
तू ही माया तू ही ब्रह्म है, तू सतजीव और शिव के सुखदेव अब समझिया तुम हो नारी पी। सब में आप ही हो, इच्छा शक्ति को भी धपाने वाले नारी को भी आप, निरंतर परमात्मा पीव रूप में आकर के आत्मा को मिलाने वाला भी वही। आपकी कृपा से मैं आता निरंतर, आपकी कृपा बिना हे सृजनहार ये आने वाला नहीं, और नए आत्मा को मिलाने वाला। आपकी कृपा होगी तो ही मैं रटना कर सकूं, नहीं तो मैं रटना कर नहीं सकती। इसलिए हे परमात्मा, कुदरत तेरी साइया मुझ लखी नहीं जावे, मोमन ऐसी उपजे कैसे हर पा। हे सृजनहार परमात्मा, आपकी गति को कोई समझ नहीं सकता। निरंजन तेरी गति तू ही जा रहे। एक निर्वाण पद ऐसा है जिसका पार किसी ने नहीं पाया, आखिर में नेति नेति करके छोड़ दिया गीता में भगवान कृष्ण ने। हे कुदरत तेरी साइया, जो ये कुदरत है, सृष्टि की जो रचना है, घड़ना भांजना उथल पुथल करना, मिनटों में भांजना और मिनटों में थापना, मिनटों में राजा बनाने ना रंग बनाने वाला, हे कुदरत ये लखी मैं लख नहीं सकता। आत्मा कैसे लिखेगी हे निरंजन, आप रूपनी रंगनी वर्णनी देशनी गांवनी कुलनी कुछ नहीं है, तो मैं कैसे आपको परखूं, कैसे आपको मिलूं मैं। ऐसी मन में मेरे आ रही है कि मैं हर को कैसे पाऊं। देह स्थूलन रूप के घर काम नहीं काया, पर किस विध मेला कीजिए त्रिभुवन पतराया। हे तीन लोक के भवन बनाने वाले, हे सृजनहार परमात्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को पैदा करने वाले, राम कृष्ण को भेजने वाले, केवली भगवंतों को यहाँ पृथ्वी पे भेजने वाले, हे त्रिभुवन राय परमात्मा, आपके कोई देह नहीं, कोई स्थूल नहीं, कोई रूप नहीं, कोई घर नहीं, कोई गांव नहीं, कोई काया नहीं, तो किस विध आप में कोई आके मिले, किस विध आपको पहचाने कि नहीं बाप और माई नहीं बहन और सुन भैया, नहीं देश कुल गांव नहीं किन सरने रैया, नहीं ज्ञान गुरु शिष्य नहीं आपूतन काया, नहीं बार कुछ पार नहीं कहूं जायर आया, ऐसा अद्भुत राम है जाको शिव रूबी, काको सुन सुख राम के भजियो दास कबी। सदगुरुदेव फरमाते हैं मैं ऐसे राम को सिमर रहा हूं जिसके बाप माँ कुल गांव कुछ नहीं, न गुरु है न शिष्य है न ज्ञान है, न तन है न आपो है न काया है, कुछ नहीं है। ऐसे अद्भुत राम है, ऐसे अद्भुत राम को मैं सिमर रहा हूँ। त्रिभुवन राम जो मालिक है सारी सृष्टि का, उसका सिमरन कबीर ने भी किया और मैं भी किया। वही सिमरन 24 तीर्थंकरों ने किया और भवसागर से 3 लोक से पार हो गए, 9 करोड़ हंसों को लेके गए। इतना महाराज महिमा कर रहे हैं तीर्थंकरों की, और मैं भी वही धारण कर, हमने भी यही नेंचर धारण कर, हमने अंचर पायो, हमने भी यही नेंचर पाया। आनंद लोक चालो नर नारी सो मेरे संग आओ। अगर आनंद लोक में चलना है तो ये मेरे केवल ज्ञान के संग आ जाओ, क्यों जब परमात्मा के रूप रंग नहीं तो संतों के भी ज्ञान से जो रूप रंग नहीं है ब्रह्म ज्ञान, उसके संग से आ सकोगे या रूप के संग से आ सकोगे। आत्मा भी अरूप है, केवल ज्ञान भी अरूप है, और परमात्मा भी अरूप है। तो भक्ति ज्ञान वैराग तीनों ही जब मिलेंगे, ऐसा अद्भुत राम का
महाराज फरमाते हैं संग करोगे तब महाराज फरमाते हैं कैसे अद्भुत राम का त्रिभुवन पति का गुण तेरे अंदर आएगा, यानी निरंतर प्रकट होगा और रोम रोम में शब्द उमंग। भक्ति यानी राम नाम को ऊंचा सांस रटना, ये भक्ति। जब बराबर तू ऐसे संतों के केवल ज्ञान से संतों की महिमा करेगा तो ये तेरे अंदर बुद्धि पे विवेक हो जाएगा केवल ज्ञान का, और फिर तेरे को ये निरंतर समझ में आने लगे। बुद्धि पे विवेक बिना इस निरंतर की अनुभव कर नहीं सकता, निरंतर को प्रधानता दे नहीं सकता कि उसके रूप रंग वर्ण ही नहीं। आत्मा कैसे पहचानेंगे? ये बुद्धि पे विवेक चाहिए, अनुभव ज्ञान का। ये नहीं बाँचने वाले को चाहिए, बाँचना ही चाहिए नहीं, सुनकर अंदर उतारना, चाहे बाँचने वाला हो चाहे सुनने। विवेक यानी समझ, इस अनुभव ज्ञान की समझ चाहिए। न तो सदगुरु देव के, न सृजनहार के, और न महाराज फरमाते हैं उस निरंतर के। तीनों ही अरूप है और आत्मा चौथी वो भी अरूप है। तो अरूप पे अरूप का ही संग चाहिए। जब ये महाराज फरमाते विष जेरा मिटेगा, नहीं तो महाराज फरमाते मिटने। तब आत्मा कह रही है मेरे तो ऐसे कर्म हैं, युगो युग से मैं बंधन में बंधी। हे परमात्मा, इस विषय रस अहंकार मेरे को बार बार ले आता है। तो पूर्व प्रीत पिछाण के मेरे घर आओ, मैं दुखिया तुम बायरा मुझ दरस दिखाओ। पूर्व प्रीत पिछाण करके कई जन्मों की अगर प्रीति मेरे अंदर है, कौन सी प्रीति? उसके लिए सुखराम जी ने लिखा है कि कई जन्म लग शुभ कर्म कार तब प्रगटे भक्त अंकुर, ता पीछे कई जन्म तक भजन करे भरपूर, तब अनभे घट आवे। कई जन्म तक शुभ कर्म कर, ये पूर्व प्रीति। शुभ कर्म भी कोई एड़े नहीं जाते हैं। भक्तों की महिमा करनी, परमात्मा के नाम की रटना करनी और माता पिता की मर्यादा में रहना, ये सब शुभ कर्म में है। प्राणी मात्र का हित करना, राम रूप समझना, दया भाव करना, ये भी शुभ कर्म में आता है। तो महाराज कह रहे शुभ शुभ जे कर्म कर सो सब ही दिन हो। शुभ शुभ जो कर्म करता है सब दिन है, उसके लिए कहते हैं पूर्व प्रीत पिछाण के मेरे घर आओ। पर साचा दिन सुखराम के जे हरि रंग रखता। सच्चा दिन वो है जो हरि के रंग में रत हो जाएगा, तब ये आत्मा फिर पंच तत्वों में नौतक लिंग शरीर में नहीं आए, न विषय रस का अहंकार का संग होगा। तो हे परमात्मा, ये मेरे को दे, मेरी पूर्व प्रीत से आप मेरे घर आ जाओ, मेरे ऐसा भेव मेरे पास में आ जाओ, ऐसी विधि आ जाओ, ऐसा कल आ जाओ जिससे निरंतर प्रकट हो जाए। जिद मिसु निरंतर प्रगटे सो कीमत गहलाओ, जिन विद सु निरंतर प्रकट होवे वो कल दो। हे परमात्मा, ये मेरे घर पे आप आओ। जब पति लेने को आएगा पत्नी को, जब जाके पत्नी ससुराल जा सकती है, इकल्ली कहाँ जावे? उसको मालूम ही नहीं ससुराल कहाँ है। नहीं आ पाओगे तो मैं दुखिया तुम बायरा मुझ दरस दिखा। हे परमात्मा, मैं पंच तत्व में नौ तत्व में आती आती बहुत दुखी हूँ, विषय रस खा खा के बहुत दुखी हूँ, कर्मों के बंधन से बहुत शुभ अशुभ भोगती भोगती दुखी हो गई, और आप इन सब से अलग हो। तो मेरे को भी आप अलग कर दो, क्यों? मैं आपका अंश हूँ। हे परमात्मा, आप अलग करोगे मेरे को, ऐसा सृजनहार का और सस्वरूप परमात्मा का, अक्षर ब्रह्म का और निरक्षर ब्रह्म का दोनों का संग होगा, तब भक्ति ज्ञान वैराग होगा।
और इस क्षर ब्रह्म से होगा। क्षर मने शरीर, ब्रह्म मने आत्मा। दोनों जब माया ब्रह्म इकट्ठे होंगे तभी ये दोनों का इकट्ठा होना होगा। इसके अलावा भले कोई यूनि में भेज दो, ये दोनों मिल नहीं सकते। यानी ऊंसा सांस दोनों इस शरीर से ही रटना होती है, देव आत्मा भी नहीं कर सकते। इसलिए देव भी ये नरदेह मांगते हैं। देव दुर्लभ शरीर है ये नरदेह। तो हे परमात्मा, ऐसा मेरे को आप ज्ञान दो, ऐसी भक्ति दो, ऐसा घट में वैराग उत्पन्न करो और फिर मुझे दरस दिखाओ। फिर ये दरस, तो मैं निर्बल बलहीन हूँ, मुझ सजे न काई, शरणागत सुख राम के हर मिलो मन माई। हे परमात्मा, आपकी जब कृपा हो जाएगी सदगुरु देव की और सिमरत परमात्मा की, तो मन में मैं हर को रटता रहूंगा। बस ये समझ जाओ मेरे कृपा हो, ये मन रटना में लगा रहेगा, विषय रस को याद नहीं करेगा, न विषय रस की तरफ घुसेगा। ये मन मिलो हर माई। हे परमात्मा, ये मन की गति हर में लग जावे, बस रटना में लीन रहे ये मन। ये मन अगर लीन होगा तो ही भक्ति तेरी सज सकती है, नहीं तो हे परमात्मा तेरी भक्ति सज नहीं सकती। विषय रस को मन ही छोड़ेगा, ब्रह्म रस का आनंद मन ही दिलाएगा आत्मा को। क्यों? ये मन है शरीर का राजा, इंद्रियों का राजा, इच्छा का भी। तो ऐसी आपकी शरणागत मिलेगी, ऐसी आपकी कड़ बड़ दोनों मेरे को मिलेगा, तब मैं शरणागत होंगी, तब ये मन रटना में लगेगा और आत्मा सत्सबद का अनुभव मिलेगा। ये दोनों काम में लग जाएगी और शरीर बुद्धि ज्ञान में लग जाएगी और चित्त चिंतन में लग जाएगा और शरीर ऊंचा सांस इसकी डोरी चलाता रहे। मुखारबंद से ही कर्म कटते हैं और मुखारबंद से ही कर्म बनते हैं। ये सबसे शरीर में सबसे विशेष है जिह्वा मुखार। इसी से भोजन होता है, इसी से भजन। हे परमात्मा, बलहीन हो, मेरे में कोई बल नहीं जो मैं मेरे बल से कर्मों को काट सकूं, विषय रस को काट सकूं, मेरे बल से मैं पंच तत्व नौ तत्व से अलग हो सकूं, ये मेरे में बल नहीं। जो अपने आप को बलवान समझता है, होशियार समझता है, ज्ञानी समझता है, उस पे परमात्मा का मेहर नहीं। निर्बल, निर्मल नहीं है, निर्बल। निर्बल मना गरीब। गरीबन वाज बिड़द है मारो धींग निवाज। सृजनहार कहते हैं मेरा बिड़द गरीब निवाज, धींग निवाज। तो गरीब निवाज कौन है? बाड़ी बाँचने वाले कहते हैं धींग है ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, और हम केवल भक्ति कर रहे हैं और राम सने ही हैं, हम निर्मल हैं। ये अर्थ है क्या? दूसरों पे घटावे आप का संग रहे, निर्मल का है। निर्मल किसको कहा महाराज? भोड़ो लेवे नाम अमोल, डावो करे डावा डोल। जो अमोल नाम की रटना करता है और मन विषय रस से हटकर ब्रह्म रस का आनंद लेने में लग जाता है, वो निर्बल गरीब है। और अपना आपा आपा तन अपना तो ममम तो लगाता नहीं है। मैं हूं, मेरा है, ये मुखारबंद से बोलता ही नहीं। वो निर्बल है, गरीब है। जो मैं हूं, मेरा है, आपा तन अपना तो ममम तो जिसके पास में है, मैं गुरुर तू चेला, तो वो निर्बल है, गरीब है कि बलवान है? बलवान। तो बलवान मेरा विरध नहीं है और बलवान मेरे को धारण कर भी नहीं सकते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं अगर बलवान और ज्ञानी रे सब धारण कर लेते
तो सुखराम जी महाराज कह रहे निरंजन तेरी गत तू ही जाने रे साइया, ज्ञानी सबे अड़े जगमाई पके पके नर ताने। व्यास पुराण 18 किया तिन्ही पार नहीं पायो, ब्रह्मा वेद उचार्या चारी वही अगम बतायो। पीर पैगंबर और अवलिया ऋषि मुनेश्वर पावे, और 3 लोक माया बस कीनी तो ही तेरा पार नहीं पावे। और सब अवतार तीर्थंकर कहिए फेर देव ए तीनों, 3 लोक बांझे फिर थापे तेरी कला न चीनी। अरे नेमनाथ ने केवल उपजो 3 लोक को जीता, और अंत काल सारी सुध भीला ऐसे भूला ऐसे जुग बदीता। कै सुखराम अर्थ कर दे क्या तुझ हर पार न पाया। तेरा पार वही पा सकता है। हे परमात्मा आप अगम हो, अगोचर हो, निरंजन हो, निराकार हो। जो आत्मा बिल्कुल निर्मल है, बिल्कुल गरीब है, जो शरीर भी बिल्कुल गरीब अभ्यागत की जैसे भिक्षा मांगता है, तो वो परमात्मा में मिल सकता है। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। एवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोट धन्य हो। राम सभा श्री राम राम सबने राम 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 राम।